बात करते हैं संसद में शीत सत्र के तीसरे दिन की, जहां संचार साथी ऐप पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने संचार साथी ऐप को निजता में हनन बताया है। कल सरकार की सफाई भी आई, लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये जनता की इच्छा पर होगा कि वो ऐप रखें या हटा दें। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब एसआईआर का जो मुद्दा था उसको लेकर तो चलिए तारीख तय हो चुकी है, घंटे तय हो चुके हैं, उस पर किस तरह से चर्चा होगी वो सामने आ चुका है। उससे पहले सबसे पहले वंदे मातरम पर चर्चा होनी है दूसरे दिन, यानी मंगलवार को एसआईआर पर चर्चा होनी है। और आज जबरदस्त उबाल अगर देखा जा रहा है तो वो संचार साथी के सवाल पर हो सकता है। तो भारी जद्दोजहद के बाद सरकार ने विपक्ष की बात मान ली है। एसआईआर पर बहस कराने के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन ये बहस चुनाव सुधार के तहत होगी। इसके लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज़ को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना ये हमारा जिम्मेदारी है। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं और हम लोग सभी बातों पर चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष हर तरह से तैयार है, जिस पर भी सरकार चाहे चर्चा शुरू करे, लेकिन एसआईआर हमारी प्राथमिकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, एसआईआर पर चर्चा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रिफॉर्म पर। यानी आप अगर किसी तरीके का रिफॉर्म विपक्ष यहां पर अगर सजेशन देता है तो हो सकता है सरकार उसको समझे। क्या विपक्ष के पास कोई रिफॉर्म या कोई इसको लेकर सुझाव है, या सिर्फ ये बताएंगे कि एसआईआर में क्या क्या खामियां हैं? एसआईआर पर तो चर्चा है ही नहीं, फिर इस चर्चा का मतलब क्या रह जाएगा अगर ऐसी कोई योजना नहीं है तो? देखिए अर्पिता, जो 9:30 बजे से बैठक विपक्षी नेताओं की चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आज किस तरीके से सदन चलना है या नहीं चलना। लेकिन कल जिस तरीके से सहमति बनी है उसमें ये साफ दिख रहा है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के चर्चा होनी है मंगलवार को, यानी कि अगले सप्ताह में, उसके लिए 10 घंटे तय किए गए हैं। इसके साथ ही वंदे मातरम को लेकर के भी चर्चा होनी है सोमवार को, उसके लिए भी 10 घंटे लोकसभा में तय किए गए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के जो है विपक्षी पार्टियां वो मुद्दा उठा सकती सदन के अंदर और हंगामा कर सकती, क्योंकि कल ही हमने देखा कि संचार साथी ऐप को लेकर के विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने इसको लेकर के मुद्दा उठाया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि निजता का हनन जो है वो बड़े स्तर पर सरकार इस ऐप के जरिए कर सकती है और इस बात को लेकर के सवाल उनके द्वारा अलग अलग मंचों से उठाया गया।